और पुष्पा ने ये ट्रक इस कुएं में फेंक दिया था और खुद उतर गए थे। पर भाई पुलिस जब पुष्पा भैया के पीछे आ रही थी तो जब ये ट्रक लेफ्ट साइड पर मुड़ा तो ठीक 8 सेकंड बाद पुलिस वहाँ पे मुड़ गई थी। तो पुष्पा भैया पैदल आ रहे थे। सिर्फ 8 सेकंड में पुष्पा भैया ने ट्रक कुएं में फेंक दिया और इतना बड़ा ट्रक कुएं में गिरा तो कोई आवाज भी नहीं आई और इतनी दूर से चलते हुए यहाँ पे आ गए और इतने समय थके नजर नहीं आ रहे, जबकि मैं बताता थक गया हूँ भाई पुष्पा को पुलिस पकड़ के लेकर जा रही है तो कपड़े देख लो कौन से पहने। अभी जब कॉन्डम रेडी कोंडा रेडी के बंदे इसे गाड़ी में बिठा रहे हैं तो अभी भी वही है, पर जब ये इन्हें गाड़ी से निकालते हैं तो ऊपर वाली शर्ट चेंज ही हो गई। पर अब ये वाली शर्ट कहाँ से आ गई रे बाबा। इस दिन में पुलिस दोबारा मारने वाली है रेड। तो पुष्पा भैया इन लकड़ियों को नदी में फेंकने के लिए एक रस्सी पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो दूसरी वाली रस्सी ऑटोमेटिकली खुल गई। फिर पुष्पा भैया उड़कर साथ वाली लकड़ियों पर चढ़ते हैं तो पीछे ये वाली लकड़ियां बंधी हुई हैं तो इस रस्सी पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो पीछे वाली लकड़ियों की अब रस्सी खुद ही खुल गई। पुष्पा भैया इस ट्रक पर बैठकर पीछे लकड़ियों को ट्रक मारते हैं तो जब कैमरा सामने से आता तो पीछे से लकड़ियां गायब भी हो गई। जबकि भाई लकड़ियां अगर नदी में डालनी है तो ट्रक से लकड़ियों को एटलीस्ट पुश करके नदी तक तो लेकर जाए ना, पर नहीं, इनका ट्रक भी इतना आगे खड़ा हुआ नदी से और भाई अब सिर्फ एक लकड़ी पड़ी हुई है और ये पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। मतलब पुष्पा भैया के एकदम पीछे पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। तो पुष्पा भैया इस लकड़ी को ऐसे करते हैं और ये लकड़ी इतना ऊपर गई है, पर ये पुलिस वाले इतने घोचू हैं कि अभी भी नहीं दिखी ये लकड़ी। अबे क्या आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो भाई। ऊपर से पुलिस वाला एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है जैसे सीआईडी का अभिजीत लगाओ। नहीं वैसे थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं ना, पर मेरा ख्याल है भाई इसके सामने लकड़ियां पड़ी भी हो ना तब भी इन्हें नहीं दिखनी। वैसे में पुष्पा भैया एकदम चकाचक न्यू गाड़ी खरीद के लाते हैं कि अभी सीट कवर्स पे प्लास्टिक भी नहीं उतरा पर नंबर प्लेट ऑलरेडी लगी हुई है। मजे की बात, जब पुष्पा भैया कोंडा रेडी के पास जाते हैं तो अब नंबर प्लेट चेंज ही होगी गाड़ी की। वाह भाई। और भाई एक बंदा किसी सुनसान जगह पर ऐसे लगा हुआ है, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मटक तेरी श्रीवल्ली नैना। अबे भागो तुम्हारी माँ की चूड़ियां पहन के नाचू। अब ये आलू भैया थे तो शर्मा रही हैं, पर हम जैसा लोंडा होता ना तो ज़ुम्बी समझकर चीखे मार के भाग जाना था इन्होंने। अरे ये गाना तो सुना ही है ना आप सबने, पर आज मैं आपको इसका हलाल वर्जन सुनाता हूँ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मटक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे जो हरफी। ऐसे भाई पुष्पा भैया के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, पर फिर भी पीछे देखकर कि गुंडे आ रहे हैं फिर आगे भागे हैं ये और इन्हें ये मोटू मारने आ रहा है तो इसे बस ये शोल्डर पर लटाकर रोल करते हैं तो ये तो लगता है कांधे पर सो ही गया। अबे सिर्फ इतने से रोल में बेहोश कौन होता है भाई। ये बोला भाई 100 रुपया दो और इसके और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। फिर ये बंदा भागता हुआ आ रहा है और पुष्पा भैया भी उसकी तरफ अंधाधुन भागते जा रहे हैं। पर भाई तुझे तो दिख रहा है ना तो आराम से रुक कर छुरा मार दे, पर नहीं, ये भी बस आ ही जा रहा है और पुष्पा भैया इन सबको मार रहे हैं तो ये चिरकुट लोग पीछे अपने बंदों को बस आराम से पिटते हुए देख रहे हैं। अबे भाई सब मिलकर मार लो, पर नहीं, अकेले आकर ही सबने मार खानी है। पर एक बंदा है जिसने पुष्पा भैया को स्पीयर मारा है। अरे बेचारे पुष्पा भैया। अबे ये तो फिर ऊपर आ गए। अरे इतने बंदों को पीटा है पुष्पा भैया ने, पर जब इस बंदे को यहाँ लाते हैं तो पीछे नदी से सबके सब भी गायब हो गए। दोबारा जादू। इस दिन में पुष्पा भैया कहते हैं, अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। हाँ, मीनवाइल चीजें देखो कि ऊपर पुष्पा भैया गिरे हैं तो नीचे चीजें ही टूट गई। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए, यही तो कलाकारी है अपने पास। अरे पुष्पा भैया इस दूध वाले ट्रक में लकड़ियां डालकर लेकर जाना भी तो आपका ही प्लान था ना, पर वो तो पकड़ा गया था। इसलिए में पुष्पा भैया ये ट्रक चलाकर आते हैं तो घुमाना शुरू हो जाते हैं, पर अब ये ट्रक से बाहर निकल आए हैं पर फिर भी ये ट्रक घूम ही जा रहा है। अबे आई मीन इज इट यू जॉन सीना। पुष्पा भैया रिश्ता लेकर आते हैं तो ये बंदा लड़के वालों के पाँव धुलवा कर जूता उतरवा कर अंदर लेकर जा रहा है, जबकि अपने गेस्ट पहले ही जूते में अंदर बैठे हुए हैं और लिटरली ये लोग इतना पास बैठे हुए हैं पर फिर भी इन लड़कियों की ये हरकतें कोई नहीं देख रहा। No, I mean seriously bro। पुष्पा भैया शेखावत सर के कपड़े उतरवा कर चले जाते हैं और शेखावत सर भी नंगू पंगू ही घर चले गए। अरे भैया पुष्पा ने कपड़े उतरवाए थे, सिर्फ लेकर थोड़ी ना चले गए थे, जो ये भी नंगे चले गए जबकि नीचे एकदम साथ में पड़े हुए हैं इनके कपड़े। और घर जाकर इन पर कुत्ता भौंकता है तो ये कहता है, माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। मतलब ये
ये यूनिफॉर्म पहनते कब है? हर टाइम तो आम कपड़े पहने होते हैं, तो ये कुत्ता तब क्यों नहीं भौंकता? सही कोई हरामी कुत्ता है। और यार पुष्पा भैया की शादी हो रही है और कुछ ही देर में सुहाग रात है और ये कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। अरे दीदी मैं तो कहता हूँ चुप करके भाग जाओ। नहीं नहीं आई मीन लुक एट हिज फेस। अरे भाई पुष्पा भैया को इतनी प्यारी बीवी मिली है तो भाई शादी के बाद जोनी भैया पर गुस्सा निकाल लेते, पर आज ही क्यों? मगर क्यों? अरे एक हमारी वाली है जिसे जितना प्यार करो। एक्चुअली वी आर सिंगल AF। आपकी नजर में भी कोई इतना सिंगल हो तो उसे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इस सीन में रॉकी भैया KGF जा रहे हैं तो अपनी बाइक के साथ बॉम्ब लगाकर उतर जाते हैं। तो जैसे ये बाइक उड़ती हुई इस गाड़ी पर लगती है तो बाइक नहीं बल्कि ये गाड़ी फटी है। I mean, जिस पर बॉम्ब लगा हुआ है वो नहीं फटा। ऊपर से यहाँ आजू बाजू कोई भी नहीं खड़ा हुआ, पर जैसे कैमरा सामने से आता है तो यहाँ ये चिरकुट लोग जुओं की तरह भरे हुए हैं। चलो शुक्र है भाई इन गुंडों के पास तो गन्ने हैं। अब रॉकी भैया आएंगे तो आराम से उड़ा देंगे उन्हें। वेट, अब रॉकी भैया आए हैं तो इन्होंने अपने चाकू तलवारें निकाल ली। अबे भाई गन्ने कहाँ गई तुम्हारी? हेलो भाई लोग, आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? पर अगर आप भी इसी तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो मैं लाया हूँ आपके लिए पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन एक बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100 ऑफ एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। एंड दैट 100 ऑफ एसेट्स इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम और बहुत सी, ये यही नहीं बल्कि आप तो करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पॉकेट ऑप्शन ऑफर यू द ट्यूटोरियल्स, गाइड एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। यू कैन अर्न मनी थ्रू सोशल ट्रेडिंग, जिससे आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स को कॉपी करके, मेरा मतलब है स्ट्रेटजीज को सीख कर भी पैसा कमा सकते हो उनसे। पॉकेट ऑप्शन आल्सो ऑफर्स यू द डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग एंड यू गेट 10,000 यानी कि 7-8 लाख वर्चुअल कैश टू प्रैक्टिस इन योर डेमो अकाउंट। यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको 60 सेकंड लगते हैं टू गेट ट्रेड रिजल्ट्स, और पॉकेट ऑप्शंस में आपको रिजल्ट सिर्फ 5 सेकंड में मिल जाएगा। एंड यू कैन इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉल थ्रू डिफरेंट वॉलेट्स लाइक जियो मनी, एयरटेल, फोन पे, लोकल बैंक ट्रांसफर्स और बहुत से। खैर मिनिमम ट्रेड अमाउंट है $1, मतलब सिर्फ 75 रुपीज में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और इजीली विथड्रॉल भी कर सकते हो। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ऑन बोथ iOS and Android devices. Well, a link in the description box. So download today and start trading through Pocket Option. ऊपर से मजे की बात भाई कि रॉकी भैया को पता था कि इतने ज्यादा गुंडे होंगे KGF के जाने के रास्ते में, पर फिर भी बिना गन के आए हैं ये। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो लौंडे का। अच्छा भाई इस बंदे के पास गन है पर निशाना देखो भाई, एक बंदा एकदम स्ट्रेट खड़ा है, हिल शिल भी नहीं रहा, फिर भी इसे गोलियां नहीं लग रही। अब जमीन पर कहाँ मारी जा रहा है? रॉकी भैया थोड़ा आगे जाकर इस बंदे को किक मारते हैं तो पहले ये उड़कर इस ट्रक पर लगता है, फिर बाउंस खाकर नीचे गिरता है, फिर नीचे से बाउंस खाकर उड़ता हुआ जा रहा है। अबे भाई टेनिस बॉल है क्या? और एवेंजर्स में हल्क ने लोकी को एकदम ऐसे पटका था जो रॉकी भैया सुपर हीरो नहीं है फिर भी सेम काम इस चिरकुट के साथ कर रहे हैं। मतलब हल्क भी लाइक, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? फिर रोनाल्डो की तरह इस बंदे को फुटबॉल समझ के किक्के मारे और अब इस मोटू को किक मारी तो यहाँ कोई नुकीली चीज नहीं है। पर कैमरा दूसरी तरफ आता है तो अंदर तो पूरा बांस घुसा हुआ है। इसी में रॉकी भैया KGF के अंदर आ गए हैं तो ये गरुदा का एक और गुंडा इन्हें गोली मारने की ट्राई कर रहा है तो वो भी पैरों पर ही मारी जा रहा है। अब भाई मैं तो कहता हूँ कि गरुदा के बंदों को कोई पबजी खिला के कोई एम सीधा करवाए। भाई सीधे बंदे पर गोली नहीं लगती इनसे। रॉकी भैया ने बच्चा पकड़ा हुआ है तो वो रो रहा है, पर जैसे कैमरा सामने से दिखाता है तो वो एकदम चिल मार के रॉकी को देख रहा है। मतलब कोई रो वो नहीं रहा। और जैसे कैमरा फिर पास आता है तो वो फिर रो रहा है। इस सीन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रॉकी इस ट्रक में लकड़ियां डाल रहा है तो नीचे से पत्थर निकाल देता है तो उसके नीचे एकदम फ्रेश मिट्टी है। पर जैसे कैमरा दूसरी साइड से आता है तो यहाँ भी काली मिट्टी हो गई और इस ट्रक के आगे सिर्फ एक ऑयल ट्रंक पड़ा हुआ है। पर जब एक गिरना स्टार्ट होता है तो आगे 4 ट्रंक्स आ जाते हैं। फिर कैमरा सामने से दिखाता तो 2 पड़े होते हैं। फिर ट्रक ऊपर चढ़ने लगता है तो फिर 4 हो गए और अब ट्रक उनके ऊपर से गुजर रहा है तो फिर 2 हो गए। रॉकी भैया अंदर से मैप देखकर रोल होते वापस भी आ गए और ये बंदा जिस एंगल पर खड़ा है ना वहाँ से क्लियरली नजर आएगा, पर फिर भी नहीं देखा इसने। इस सीन में रॉकी भैया ने इस चिरकुट के मुंह पर जैसे यह हथौड़ा मारा है तो इसका मुंह फट के उड़ जाना चाहिए था, पर इसकी तो पूरी बॉडी उड़ गई साथ। रॉकी इस चिरकुट को इस चेन के साथ खींच कर लेकर जा रहा है पर चेन लूज ही है। तो भाई ये कैसा खींच कर लेकर जा रहे हैं जो चेन टाइट ही नहीं है। गरुदा ने पूजा पर 3 बंदों की बलि चढ़ानी है जिनमें से एक बंदे को मार कर वहाँ अपने रॉकी भैया भी चले गए उसकी जगह। पर ये लोग जब पहले 2 बंदों को लेकर जा रहे हैं ना तो दोनों के हाथ बांध कर बलि के लिए लेकर जा रहे हैं। बस रॉकी भैया के हाथ नहीं बांधे ताकि रॉकी भैया पानी में जाएं पर वापस ना आए। और इस साइड से इस चिरकुट ने पकड़ा हुआ है रॉकी भैया को और दूसरी से इसने। पर रॉकी जब नीचे ही रह जाता है और ये इस चीज को ऊपर खींचते हैं तो अब सिर्फ एक ही चिरकुट ने इस चीज को पकड़ा हुआ है, जबकि पहले 2 लोग ला रहे थे रॉकी भैया।